मैं डी एन त्रिपाठी आज युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास में कक्षा 6 के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आपके पाठ हिंदी के पाठमाला 5 अमर शहीदों के पत्र का ये शब्दार्थ आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अमर शहीदों के पत्र, अर्थ हुक्म का आदेश, अर्थ होता है आदेश। बेसब्री का अर्थ है अधीरता, सौभाग्य, अच्छा भाग्य। कुर्बानी बलिदान करना, बलिदानी होती है। जिंदा जीवित। उम्र कैद, जीवन भर की कैद, जीवन भर की सजा। यातनाओं, कष्टों, तकलीफों। संयोग बस अच्छे भाग्य से आहत, घायल। सहस्त्रों बार माने हजारों बार। लाक्षागृह, लाक्षागृह का अर्थ होता है लाख का वह घर जो दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए बनवाया था। आइए अपने लेसन पर हम चलें। आज अमर शहीदों के पत्र हैं। हम अमर शहीदों के बारे में जानते हैं। इन्हीं की बदौलत हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसके पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हमें अत्याचार और जुल्म सभी भारतवासियों पर अंग्रेज़ ढाते रहे, अपना अत्याचार चलाते रहे। इसको नहीं सहन करने वाले अमर शहीदों के पत्र आज हैं जो आपके सामने हैं। शहीद आजम के नाम से प्रसिद्ध महान क्रांतिकारी के बलिदान भगत सिंह को नमन करते हुए उनका एक ऐसा प्रस्तुत पाठ है। साथ में राम प्रसाद बिस्मिल के विचार भी पत्र के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि बताया गया है, लेखक ने लिखा है, शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर उन्होंने अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को 1930 नवंबर में जेल से यह पत्र लिखा था। प्रिय भाई, ध्यान देंगे, मुझे सजा सुना दी गई है, अर्थात मौत की सजा सुनाई गई है। फांसी का भी आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतजार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। बहुत से अनेक मुजरिम हैं वहाँ पर, जो सभी लोग यह प्रार्थना कर रहे हैं कि फांसी से कब बच जाएं। लेकिन भगत सिंह का कहना है, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमें फांसी से नहीं बचना है, हमें फांसी के तख्ते पर चढ़ना है बड़े ही प्रेम से। हमें उस दिन का इंतजार है कि फांसी पर चढ़ने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। यह है हमारे शहीद भगत सिंह। उनके द्वारा उनके लिखे गए पत्र में यह लिखा गया है कि यह सुनहरा अवसर, यह अच्छा अवसर कब आएगा कि हमें फांसी दी जाएगी। मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए, भारत माता के स्वतंत्रता के लिए अपनी कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकते हैं, अपने को बलिदान कर सकते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। मुझे फांसी की सजा मिली है और तुम्हें उम्र कैद, जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया को यह दिखा देना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते हैं। क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए केवल मर नहीं सकता है। यह दिखाता है कि ऐसी कितनी यातनाएं इसका मुकाबला करके, कितने दुखों का, कितने तकलीफों का मुकाबला करके हम यह काम मुसीबत मोल लेने के लिए हमेशा सहर्ष तैयार रहते हैं। सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बनना चाहिए। हम यह सोचे कायरों की भांति कि हम इसे छुटकारा लेकर के जल्दी इससे अलग हो जाएं, यह हमारी वीरता नहीं है। संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं। उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं,
अपने आदर्शों के लिए सिर्फ फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर हर दर्जे के अत्याचारों, हर तरह के अत्याचार, दुख, कष्ट उठाकर सहन कर सकते हैं। सहन करते हुए जेल की काल कोठरी में रहते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि थे। आप लोग जानते भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई बहुत सी कविताएं और लेख भी आए हैं। उनका उर्दू उपनाम था बिस्मिल, जिसका अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। जो अपने आत्मा के रूप से आहत हैं, दुखी हैं। बिस्मिल ने बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक गहरी नफरत घर कर गई थी। जो अंग्रेजी साम्राज्य था उनके खिलाफ उनके हृदय में हमेशा यह नफरत थी। यह नफरत की ज्वाला भड़क रही थी कि कहाँ से अंग्रेजी सरकार आई है। अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सोचते थे कि कैसे इसे छुटकारा मिले। ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल। इतना ही नहीं, अपनी कलम के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत की आंख की किरकिरी बन गए। अपनी लेखनी के माध्यम से भी इन्होंने अंग्रेजों के नाकों में दम कर दिया। अंग्रेजों का रहना दुश्वार हो गया था। उन्होंने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अमर गीत लिखकर इन्होंने क्रांति की वह चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन को लाक्षागृह में परिवर्तित कर दिया था। पूरे ब्रिटिश शासन को इन्होंने अकेले लाक्षागृह जैसे भवन में उपस्थित कर दिया था, लाकर खड़ा कर दिया था। कि उस लिखा है ऐसा भवन था जिसमें जाने के बाद जलना स्वाभाविक है। दुर्योधन ने पांडवों के लिए भवन बनवाया था कि इसमें पांडव जलकर राख हो जाएंगे। वही काम राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था कि अंग्रेजी शासन इसमें जल करके समाप्त हो जाए। 19 दिसंबर 1927 को देशभक्ति के अपराध में उन्हें फांसी दी गई। शहीद होने से एक दिन पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने एक मित्र को निम्नलिखित पत्र लिखा था। एक दिन पहले उन्होंने यह पत्र लिखा, 19 तारीख को जो कुछ होगा मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। 19 तारीख को जो मेरे साथ होने वाला है मैं सहर्ष तैयार हूँ, बड़े खुशी से। किसी प्रकार का कोई हमारे दिल के अंदर भय नहीं है। आत्मा अमर है, जैसा कि गीता का यह वचन भी, गीता का श्लोक भी है, आत्मा अजर और अमर होती है। जैसे मनुष्य कपड़ा पहनता है, पुराना होने पर उसे अलग कर देता है, उसी प्रकार यह नश्वर शरीर है। यदि देश हित के लिए मुझे मरना पड़े हजारों बार, एक बार नहीं हजारों बार यदि मरना पड़े तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। कोई देरी मैं नहीं लाऊंगा, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में नहीं लाऊंगा। इतने बड़े कष्ट को मैं अपने दिमाग पर थोड़ा भी नहीं लाऊंगा। हे ईश्वर, भारतवर्ष में यदि मेरा जन्म हो, उनका कहना है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि मेरा जन्म भारत में हो, हजारों बार हो, तो हमें हमेशा देशभक्त बनाइए। देशभक्त होने का मुझे सौभाग्य हो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं चाहता हूँ मरते बिस्मिल रोशन लाही अशफाक उल्लाह खान अत्याचार से, ये लोग मरेंगे, फांसी होगी, सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके रक्त की धार से ऐसे कितने भगत सिंह, कितने अशफाक उल्लाह खान, कितने रोशन सिंह, कितने राम प्रसाद बिस्मिल इस धरती पर पैदा होंगे, अर्थात अवतार लेकर इस देश के, इस धरती के दुख, शोक, सभी प्रकार के कष्टों का
सदैव ये लोग नाश करेंगे। अब आइए, आपको यह पाठ पढ़ा दिया गया, शब्दार्थ बता दिया गया, प्रश्नोत्तर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसे पढ़ करके अपने सब कॉपी पर लिख लेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे, याद करके अपने व्हाट्सएप पर भेजेंगे। जय हिंद।